निहंगों द्वारा सजाए गए केसरिया और गहरे नीले परिधान का समुद्र, चमकते हथियारों का मनमोहक प्रदर्शन, हवा को चीरते हुए तेज रफ्तार घोड़े और बहादुरी के अद्भुत करतब। होला मोहल्ला वास्तव में बहादुरी और कौशल का एक शानदार प्रदर्शन है। होला मोहल्ला दुनिया भर में सिख पंथ द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये प्रमुख रूप से खालसा के जन्म स्थान तख्त श्री आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है। पूरे देश से सिख इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए आनंदपुर साहिब आते हैं। इस त्योहार के हिस्से के रूप में पंच प्यारों के नेतृत्व में नगर कीर्तन के साथ बड़े नगाड़ा ढोल बजाए जाते हैं। होला मोहल्ला चैत के चंद्र महीने के दूसरे दिन पड़ता है, जो आम तौर पर मार्च में पड़ता है। 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह द्वारा स्थापित एक परंपरा ये एक दिन होली के हिंदू त्योहारों का पालन करती है, लेकिन होली के विपरीत जब लोग खेल खेल में एक दूसरे पर सूखा या पानी में मिलाकर रंग छिड़कते हैं। गुरु ने होला मोहल्ला को सिखों के लिए नकली युद्ध यानी युद्ध अभ्यास में अपने मार्शल कौशल और सैन्य अभ्यास का प्रदर्शन करने का अवसर बनाया है। होला मोहल्ला शब्दों का संयोजन युद्ध अभ्यास के लिए है। इस तरह से होला मोहल्ला का उत्सव लोगों को वीरता और रक्षात्मक तैयारियों के महत्व की याद दिलाता है, जो 10वें सिख गुरु को प्रिय अवधारणाएं थी, जो उस समय मुगल साम्राज्य से लड़ रहे थे। ये उत्सव आम लोगों में साहस और ताकत पैदा करने का भी एक प्रयास था, जो उस समय निराश थे। होला मोहल्ला होली के बसंत उत्सव पर आधारित है। गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान की सेवा करके होली मनाने का निर्देश देने वाले अंश है। होली के रंग प्रभु के प्रेम में प्रकट होते हैं। इसे पूजा के दिन के रूप में मान्यता प्राप्त है। गुरु अर्जन देव जी इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान के प्रति जागरूक लोगों के साथ रहने के बाद उनका ईश्वरीय नाम के प्रति प्रेम विकसित हो गया है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि वो प्रभु के प्रेम में है। उनका मन स्थायी और शाश्वत दोनों रंगों से होली खेल रहा है, जो कभी नहीं मिटती। ईश्वर के प्रति उनके प्रेम के परिणाम स्वरूप उनके सभी संदेह, पीड़ा और प्रतिकूलताएं गायब हो गई। वह पूर्ण और शाश्वत शांति, आनंद और उल्लास में है। वह दिव्य प्रेम के अनंत रंगों में आनंदमय तरीके से सार्वभौमिक शक्ति के साथ होली खेल रहे हैं और आनंद के शाश्वत रंगों में खेल रहा है। एक अन्य पद में भगत रविदास जी दिव्य प्रेम को एक स्थायी रंग के रूप में वर्णित करते हैं, जो उनके जीवन को स्थायी रूप से उज्जवल कर देता है। इस दुनिया के
अन्य प्रेमों के विपरीत जो अल्पकालिक है। होला मोहल्ला की स्थापना 1680 में 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा की गई थी। इतिहासकारों के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह जी ने युद्धाभ्यास और युद्ध प्रशिक्षण के लिए होली पर सिखों को आनंदपुर बुलाया था। यह आनंदपुर साहिब शहर के उत्तर पश्चिम में चरण गंगा नदी के पार होलगढ़ किले के पास एक खुले मैदान में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया था। इस 3 दिवसीय उत्सव के दौरान नकली लड़ाई, संगीत प्रतियोगिताएं और कविता प्रतियोगिताएं होती हैं। नकली लड़ाई और तलवारबाजी और घुड़सवारी के प्रदर्शन का उपयोग करते हुए निहंग सिंह सिख सेना की मार्शल परंपरा को जारी रखते हैं। साहसी करतब दिखाने के अलावा वे गतका, टेंट पेगिंग, नंगे पैर घुड़सवारी और 2 तेज गति वाले घोड़ों पर सीधे खड़े होने जैसी गतिविधियों में भी संलग्न रहते हैं। ऐसे कई दरबार भी हैं जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मौजूद हैं और कीर्तन और धार्मिक व्याख्याएं आयोजित किए जाते हैं। अंतिम दिन के दौरान पंज प्यारे एक लंबे नगर कीर्तन का नेतृत्व करते हैं जो तख्त केसगढ़ साहिब से शुरू होता है और किला आनंदगढ़, लोहगढ़ साहिब और माता जीतो जी जैसे कई महत्वपूर्ण गुरुद्वारों से गुजरने के बाद तख्त केसगढ़ साहिब में समाप्त होता है। अपनी चमकती तलवारें, लंबे भाले और चोटीदार पगड़ी पहने निहंग घोड़े पर सवार होकर रंग बिखेरते हुए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय लोग आनंदपुर साहिब के आगंतुकों के लिए अपनी सेवा के हिस्से के रूप में लंगर का आयोजन करते हैं। आसपास के ग्रामीण गेहूं, आटा, चावल, सब्जियां, दूध और चीनी जैसे कच्चे माल उपलब्ध कराते हैं। कई महिलाएं अपनी इच्छा से खाना बनाती हैं और अन्य बर्तन धोती हैं। कभी गुरु की लाडली फौज, गुरु के प्रिय सेना के रूप में जाने जाने वाले निहंग सिंह वर्तमान होला मोहल्ला उत्सव का मुख्य आकर्षक हैं। यह त्योहार अन्य त्योहारों से अनोखा और अलग है क्योंकि निहंगों ने इसकी शुरुआत के दौरान स्थापित पारंपरिक स्वरूप और सामग्री को संरक्षित करने की कोशिश की है। होला मोहल्ला हमारे जीवन को ईश्वर के प्रति दिव्य प्रेम से भरने के महत्व के बारे में एक महान संदेश भेजता है जो स्थायी है और कभी नहीं बदलता है। ऐसा प्रेम जो शाश्वत शांति, आनंद और कल्याण प्रदान करता है। यह लोगों को वीरता और रक्षा तैयारियों की याद दिलाता है। यह अवधारणा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी को बहुत प्रिय थी। गुरु जी ने कहा, मन से साधु बनो, व्यवहार में मधुरता रखो और बाजुओं में योद्धा जैसा साहस रखो। होला आज हमारे लिए शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार रहने की भी याद दिलाता है। क्या हम अपनी यात्रा में
प्रगति करना शुरू कर सकते हैं और एक संत और एक सिपाही बनने का प्रयास कर सकते हैं। तभी हमारा होला मोहल्ला सफल हो सकता है। धन्यवाद।